हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशन के शेयर के बारे में। 1217 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने फ्राइडे को। 35 रुपीज का गेन और 3% का अपसाइड मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और पैटर्न जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसी के बारे में मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में लेवल्स की बात करेंगे, मीडियम और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। एक न्यूज भी है टाटा कम्युनिकेशन में, तो वो आपको न्यूज भी मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे। तो टाटा कम्युनिकेशन ने एक ग्लोबल सेंटर लॉन्च किया है पुणे में। और ये ग्लोबल सेंटर जो है एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया है। कैसी एप्लीकेशंस देखिए, जैसे 5G लॉन्च हुआ है अक्टूबर के अंदर में। तो 5G के यूज केसेस एप्लीकेशन, हम जानते हैं कि 5G का बेनिफिट डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनीज को होने वाला है। जिस चीज का डेटा आप लोग और जैसे मैं यूज करता हूँ, सारे लोग यूज करते हैं, तो जो डेटा प्रोवाइड करता है वो एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन प्रोवाइड करेगा, तो उनको फायदा होगा। लेकिन अलग अलग एप्लीकेशंस जो कि यूज केसेस होंगे अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, मेटल्स एंड माइनिंग है, एयरपोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स, अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस सेक्टर्स जो एप्लीकेशंस है उनको टेस्ट करने के लिए सेंटर खोला गया है। अब इसके अंदर में टाटा कम्युनिकेशन क्या करेंगे कि इसके अंदर में 5G के यूज केसेस, जैसे कि क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया किसी भी इक्विपमेंट का, साथ ही साथ में इमेज एनालिटिक्स हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एसेट ट्रैकिंग, वेयर हाउस थेफ्ट डिटेक्शन, AR/VR बेस्ड रिमोट वर्कर कोलैबोरेशन, ये सारा जितना भी आप पढ़ सकते हो, ये सारा का सारा यूज केसेस के लिए टाटा कम्युनिकेशन ने सेंटर खोला है, ताकि यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाए, उनको बेटर किया जाए और फिर उसके बाद में मार्केट में उतारा जाए। देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस बेसिकली बहुत ही एक अंडररेटेड सा स्टॉक है। और मेरे हिसाब से जितना इम्पोर्टेंस एयरटेल को, जियो को मिलता है उतना इसको नहीं मिलता है। और ये 1200 रुपए का जो दाम है ना, ये बहुत ही एक सस्ता दाम है इस तरीके के शेयर के लिए। बिकॉज टाटा कम्युनिकेशंस जो है नेटवर्किंग में काम करता है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने में काम करता है, और काफी बड़ी कंपनी, इनका बहुत बड़ा क्लाइंटेल है अक्रॉस इंडिया, इंडिया के बाहर। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने एक वीडियो जो बनाया था लास्ट अपना अगस्त 20 को बनाया था, और उस टाइम पे एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी बताया था चार्ट्स के ऊपर में। और उस टाइम पे अगस्त के अंदर में टाटा कम्युनिकेशन का जो दाम था लगभग 1000 रुपए के करीब था। और उसके बाद में 1200 1250 रुपए का भी लेवल हमने देखा। अब हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो ये तो न्यूज थी, अब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है। और इस चीज के लिए आपको सिर्फ पिछली 10 कैंडल्स को ही देखना है, इन कैंडल्स की ही बात करेंगे। ये वीकली चार्ट है, तो एक कैंडल जो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। और जैसा आप देख सकते हो कि ये जो पिछली 4 कैंडल्स है, ये सितंबर महीने की कैंडल्स है। अगर आप सिंपल सी एक बात देखना चाहते हो, सितंबर में स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, ऊपर तो गया ही नहीं है, नीचे जरूर आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आप देखोगे तो 4 लगातार रेड कैंडल्स बनी है टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर में। अगर कोई भी आमतौर पे आप चार्ट देखोगे उसके अंदर में 4 लगातार कैंडल्स रेड बन जाए, तो लगता है कि यार एक इसके अंदर में कमजोरी बढ़ने लगी है, या प्रॉब्लम्स जो है स्टॉक के अंदर में आने लगी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप नोटिस करोगे कि इन 4 कैंडल्स 4 हफ्तों के अंदर में पूरा दम लगाने के बाद में भी जो प्रॉफिट बुकिंग थी या जो सेलर्स थे, वो अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लोन नहीं निकाल पाए। राइट, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, 4 रेड कैंडल की क्लोजिंग आप देखो, और इस ग्रीन कैंडल का लो आप देखो, तो एक बारी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इसका जो लो है वो वायलेट हुआ है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सितंबर का महीना खत्म होता है, क्या होता है, अक्टूबर के पहले ही हफ्ते के अंदर में रेड कैंडल का हाई निकाल दिया जाता है और एक क्लोजिंग मिल जाती है। बेसिकली एक दम, अगर आपको देखना हो कि किसके पास में चाबी है इस टाइम पे स्टॉक प्राइस की, बुल्स के पास या बेयर के पास, तो क्लियर क्लियर केस के अंदर में बुल्स के पास में चाबी है। बिकॉज 4 बार कोशिश करने के बाद में भी अगर एक ग्रीन कैंडल का लो नहीं निकल सकता, और उसके बाद में एक ही हफ्ते के अंदर में एक रेड कैंडल को उड़ा देता है ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ, तो दैट जस्ट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द बुल्स, ऑफ द कन्विक्शन इन द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये एक और ब्रेकआउट है 1217.9 के ऊपर जो भी स्टॉक चल रहा है। और आने वाले समय के अंदर में जो इसने सितंबर में हाईज बनाए हैं 1284 1285 के, वो ये बड़े आराम से निकाल देगा। और उसके बाद में ये हेडेड है 1400 रुपए के लेवल्स के लिए। तो 1400 रुपए का लेवल आपको वॉच आउट करना है, बिकॉज टाटा कम्युनिकेशन के अंदर एक क्लियर स्ट्रेंथ दिख रही है अक्टूबर के महीने के अंदर में। सितंबर में जो हुआ उसको भूल जाइए। अगर आपने ले रखा है तो 1400 1450 के स्तरों के लिए टाटा कम्युनिकेशंस बिल्कुल तैयार है। ये तो होगा टारगेट की बात। अब मैं नीचे की तरफ आपको दो टारगेट्स, दो लेवल्स बताना चाहता हूँ। पहला
इसी हफ्ते का लो, अगर आप वीकली चार्ट्स पे ट्रेड करते हो तो इसी हफ्ते का लो जो है आपको एज अ सपोर्ट काम आएगा, जो कि है 1143 का। 1143 का सपोर्ट उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं टाटा कम्युनिकेशंस में, और यहाँ से लगभग 60-70 रुपए उसका लो है। जो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर में, उनके लिए मैं डेली चार्ट्स के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि जो पिछले कल का लो था, थर्सडे का, उसका लो था 1173 का। सो 1173 इज अ लेवल जो आपको बहुत अच्छा रहेगा एज अ सपोर्ट, अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर में सिंपल एक स्विंग ट्रेड करना चाहते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म, थोड़ा मीडियम टर्म रखना चाहते हो तो 1143, 30 रुपए का फर्क है, 3% का लगभग। लेकिन मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है टाटा कम्युनिकेशन के शेयर के अंदर में कि जिस तरीके के स्टेप्स कंपनी उठा रही है, जिस तरीके का दम है कंपनी के अंदर में, वो क्लियरली स्टॉक के ऊपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1217 का लेवल है, आपको 1400 1450 बड़े आराम से यहाँ से दिख जाना चाहिए। सो वेट एंड वॉच, टाटा कम्युनिकेशंस बहुत बढ़िया चलने वाला है, और अगर आपने ले रखा है तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो दोस्तों ये था एनालिसिस मेरा टाटा कम्युनिकेशंस के ऊपर में। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस।